हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के बारे में पढ़े, अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां को जाने, और आज हम लोग यूएसए यानी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के संगठन, शक्ति और भूमिका को पढ़ेंगे। दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है कि प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बहुमत दल का प्रतिनिधि है और वह सदन में अपने दल का नेतृत्व करता है। इस कथन के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियां तथा स्थिति का विश्लेषण करें। जैसे कि हम लोगों के यहाँ कि भारत में संसद है और संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है उसी प्रकार से अमेरिका में सीनेट होता है, सीनेट को हम पढ़ लिए। और यहाँ जैसे लोकसभा होता है, भारत में जैसे लोकसभा को पढ़ते हैं उसी प्रकार से अमेरिका में उसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग जनप्रतिनिधि कहते हैं यानी सांसद कहते हैं, और अमेरिका में प्रतिनिधि सभा। तो इसका जो आता है क्वेश्चन, जनप्रतिनिधि यानी प्रतिनिधि सभा के संगठन को पढ़ेंगे, इसकी शक्ति और इसका भूमिका क्या है। और यहाँ पे जैसे हम लोग स्पीकर को पढ़ते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं, उसे भी हम लोग जानते हैं, उसे भी पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में भी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे और अध्यक्ष की शक्ति और स्थिति को भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। यहीं पे हम जान लेते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम व लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा है। जहाँ की सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ प्रतिनिधि सभा सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जो कि यहाँ भी वही स्थिति है। जनसंख्या के आधार पर वहाँ पे सीटों का जो है आवंटन किया जाता है। और राज्यसभा में भी यहाँ पर जनसंख्या ही है, लेकिन थोड़ा सा राज्यसभा और सीनेट के बारे में अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो राज्य है प्रत्येक राज्य को 2 सदस्य ही मिलेगा, चाहे वो क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा हो या जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो, उसे 2 प्रतिनिधि ही मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सदस्य को भी चुना जाता है। तो ये जो है प्रतिनिधि सभा के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अब आइए हम जानते हैं कि प्रतिनिधि सभा का संगठन कैसे होता है। जैसे कि पहला है कि सदस्य संख्या, प्रतिनिधि सभा में कितना सदस्य संख्या होता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की वर्तमान जो संख्या है वो कुल 435 है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है 552 है, यहाँ पे 435 है और 543 का चुनाव होता है। हमारे यहाँ जो है 543 का चुनाव होता है और कुछ सीट को जो है राष्ट्रपति उसे मनोनीत करते हैं। बड़ी जनसंख्या वाले राज्य अधिक संख्या में प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य एक प्रतिनिधि अवश्य भेजता है, भले ही उसकी जनसंख्या कम हो या अधिक हो। दूसरा, योग्यता के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे यहाँ भी योग्यता होता है कि कोई भी प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसमें कि पहला है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, यहाँ भी सेम है। वह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो और कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका में वह रह रहा हो, यहाँ भी वही स्थिति है। तीसरा है कि वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ना चाहता है। वह पागल, कोढ़ी, दिवालिया या गंभीर अपराधों में दंड प्राप्त व्यक्ति नहीं हो और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी नहीं हो। ठीक है, ये हुआ प्रतिनिधि सभा का योग्यता। आगे जो है कि प्रतिनिधि सभा का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, प्रतिनिधि सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। पागलों और दिवालियों को
जो है मताधिकार से वंचित किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि जो पागल है या फिर जो दिवालिया है या फिर उसके ऊपर कोई केस मुकदमा है वो वोट नहीं देगा, ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। आगे है कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और इस निश्चित अवधि को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जो कि ये जो है भारत से अलग है। वेतन और भत्ते के मामले में प्रतिनिधि सभा को सीनेट के प्रत्येक सदस्य को $1,33,600 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अलावा कार्यालय, सचिव, यात्रा आदि के लिए अलग से जो है भत्ता दिया जाता है। यानी कि प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट के सदस्य है दोनों को सेम जो है फैसिलिटी दिया जाता है। आगे है गणपूर्ति। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। अधिवेशन। प्रतिनिधि सभा का वर्ष में एक अधिवेशन अनिवार्य है और आजकल यह अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्राप्त होता है और सदन के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जाते हैं। अगला है सत्रावसान। कांग्रेस के दोनों सदनों का सत्र 3 जनवरी को शुरू होता है और समाप्त भी किसी एक तारीख को होता है। दोनों सदन मिलकर सत्रावसान की तारीख निश्चित करते हैं। यदि दोनों में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति सत्रावसान की तारीख तय करता है। आगे है सदस्यों के विशेषाधिकार। सदस्यों को सदन में भाषण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और सत्र के दौरान दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। सदस्यों को डाक द्वारा और तार व टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा भी प्राप्त होता है। आगे है जेरीमेंडरिंग प्रथा। ये क्या होता है कि जेरीमेंडरिंग प्रथा प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा जेरीमेंडरिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के समर्थकों को संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाता है। तो ये जो है कुछ ये है, तो ये जो है क्वेश्चन में आंसर के लिए जो है इसे जो है हम ज़रूरी नहीं भी कर सकते हैं उतना नोट्स में जो है, लेकिन हाँ जानकारी के लिए ये ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सभा की शक्ति एवं कार्य। प्रतिनिधि सभा के मुख्य कानून निर्माण से संबंधित होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उसके कुछ अन्य कार्य भी होता है। प्रतिनिधि सभा की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला है विधायी शक्ति। कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि की शक्तियाँ सीनेट के समान है। कोई भी विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर प्रतिनिधि सभा किसी विधेयक पर सहमति नहीं देता है या सहमत नहीं हो तो वह कानून नहीं बनता है। सेम यहाँ की जो यहाँ की प्रोसेस है, यहीं की प्रोसेस का जो है विधायी शक्ति है। वित्तीय शक्ति मामले में देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को पूर्ण और अंतिम शक्ति प्राप्त नहीं है, जो कि अपने यहाँ से जस्ट उल्टा है। यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य है उसे पूर्ण और अंतिम शक्ति है, उसमें राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रत्येक वित्तीय विधेयक अनिवार्य रूप से सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसके द्वारा पारित होने के बाद सीनेट में जो है भेज दिया जाता है। अगला जो है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ कई प्रकार के हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है, एक विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। प्रतिनिधि सभा संघीय प्रशासन के विभागों के कार्यों की जांच करती है। संविधान संशोधन की शक्ति। अब देखिए कि संविधान में संशोधन जो करते हैं उसमें क्या है शक्ति। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला है महाभियोग की शक्ति। संविधान संशोधन के मामले में कुछ और भी प्रावधान है, यहाँ पे शॉर्ट में हम दिए हैं, जैसा कि प्रावधान यहाँ भी है। यहाँ पे संविधान में संशोधन भी 3 प्रकार से किया जाता है, साधारण, विशेष और एक बीच वाला आता है, ठीक है। तो
अ,